जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रविधि है आप लोगों का निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। ठीक है, दोनों साथ साथ प्रविधि चलती है, तो एक साथ समझते हैं कि ये प्रविधि है क्या ना। किसी वस्तु, स्थान एवं क्रिया को सावधानी से देखने एवं समझने की क्रिया को अवलोकन व उस पर सार्थक टिप्पणी करने को निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी क्रिया को सावधानी से देखने को क्या बोलते हैं? अवलोकन। और उस पर जब टिप्पणी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? निरीक्षण प्रविधि कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, यही है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि ये निरीक्षण और अवलोकन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और रास्ते से जा रहा है, उसका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ के कुछ लोग उसके परिजनों को फ़ोन करते हैं, और वो परिजन जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो एम्बुलेंस से जो उतरती है तो देखे होंगे कि गेट पे ही कुछ लोग होते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। तुरंत डॉक्टर आता है, उसकी आंख खोल करके देखेगा, हाथ पैर हिला के देखेगा कि ठीक ठाक है कि नहीं। तो जो इस तरीके से देख रहा है ना, डॉक्टर जो क्या कर रहा है? समझने की क्रिया, मतलब वहाँ पे समझ रहा है कि पेशेंट जो है वो ठीक ठाक कंडीशन में है, लेने लायक है कि नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवलोकन। जो सरसरी निगाह में देख करके किया जाता है। ठीक है, जांच की जाती है एक तरीके से सरसरी निगाह में, तो वो अवलोकन कहलाएगा। अब देखने के पश्चात वो डॉक्टर कहेगा कि बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, इसको एडमिट करिए, आप लोग घबराइए नहीं, और तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत और कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। तो ये जो टिप्पणी कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? निरीक्षण कहते हैं प्यारे बच्चों। अब दोनों बातें क्लियर हुई कि निरीक्षण क्या है, अवलोकन क्या है। जो हम देख रहे हैं, देख करके सरसरी निगाह में एक नज़र में देख करके समझ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवलोकन कहते हैं। कि जो ऊपर से देख करके हम क्या कहते हैं? ऊपर से देख करके एक तरीके से जांच करते हैं ऊपरी तौर पे, उसी को अवलोकन कहते हैं। और देखने के पश्चात जो टिप्पणी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? निरीक्षण कहते हैं। ठीक बात। दोनों प्रविधियां एक ही साथ चलती हैं। इस प्रविधि द्वारा किसी वस्तु, स्थान एवं क्रिया का स्पष्ट अस्थायी ज्ञान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु और स्थान का, क्रिया का क्या है? अस्थायी और स्पष्ट रूप से ज्ञान आसानी से ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि जांच की जा रही है एक तरीके से ना ऊपर तौर पे, और जांच करके ही हम बता रहे हैं कि वो पेशेंट अच्छा है या थोड़ा सा गंभीर मैटर है। ये ऊपरी तौर पे जांच के द्वारा हो पाता है, या निरीक्षण या अवलोकन के द्वारा हम बता पाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरीक्षण एवं अवलोकन बोलते हैं। अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जितना उपयोगी उनसे संबंधित वस्तु अथवा क्रियाओं का निरीक्षण होता है, उतनी अधिक अन्य कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये बात कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष, अब किसी भी वस्तु को आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, देखने के पश्चात आप क्या कर रहे हैं? उस संबंधित वस्तु और क्रियाओं का निरीक्षण हो रहा है। बिना देखे आप क्या निरीक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आपके पास कोई सामने वस्तु हो या कोई पदार्थ हो, तब आप देख करके, निरीक्षण करके आप उसके बारे में ज़्यादातर जानकारियाँ बता सकते हैं, दे सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, मैं ताजमहल नहीं देखा हूँ। अब क्या मैं ताजमहल के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे सकता हूं आपको? नहीं दे सकता। जो कि दूर से देखा हूं तब कुछ चीज़ें मुझे समझ में आती है कि सफ़ेद रंग का है, अब उसको चारों दिशाओं से देखो तो एक जैसा दिखता है, आगरे में स्थित है, ऐसा कुछ मैं बेसिक से जानकारियां दे सकता हूं। लेकिन जब मूर्त रूप से मैं जाऊं वहां पर और देखूं और एक तरीके से अवलोकन और निरीक्षण करूं, तब उसके पश्चात मुझे उस ताजमहल के बारे में विस्तृत जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कहूं, एक बात यहां पर और समझिएगा कि प्राथमिक स्तर पर विषयवार जब निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण करने के पश्चात हम पाते हैं कि बच्चों को अगर ज्ञान देना होगा तो किस प्रकार से ज्ञान दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान दिया जा सकता है, जैसे अगर गणित मुझे सिखाना है बच्चों को, तो मैं गणित सिखाने के लिए बच्चों को पहले आम के बगीचे में ले जाऊं या किसी बगीचे में ले जाऊं। बगीचे में ले जाने के पश्चात अब मैं पेड़ों को गिनना सिखाऊं
कि देखो कितने पेड़ हैं और एक रो में कितने पेड़ हैं, दूसरे रो में कितने पेड़ हैं, तो कुल कितने पेड़ हुए, ऐसा बता ले बच्चा। ठीक है, अब उसके पश्चात मान लो फूलों के इसी तरीके से बगीचे में भी जा सकते हैं, बागवानी में जाए और बच्चों को फूल से संबंधित कि एक पेड़ में कितने फूल लगे हुए हैं गिन के बताओ, तो वहाँ पर गणित की संख्याएं हम बच्चों को इस तरीके से भी सिखा सकते हैं। या उसके घर में आस पड़ोस में घर में जितने वो प्रतिदिन वो यूज करता है वस्तुओं को, जैसे चम्मच हो गया, थाली हो गया ना, ऐसे बर्तनों या वस्तुओं को लेकर के अगर हम गणना सिखाएं उसको तो सीख सकता है गणित की संक्रिया। या फल में जो खाने के रूप में वो आए दिन यूज करता है, अब देखे होंगे आजकल ना सीबीएसई बोर्ड की या यूपी बोर्ड की जो किताबें निकल रही हैं उसमें बच्चों को गिनती सिखाने के लिए अगर 1 सिखाना है तो 1 ठो मार्कर दे देगा, उससे सीख जाएगा बच्चा। 2 सिखाना है तो 2 ठो बैट दे देता है, अगर 3 सिखाना है तो 3 कैप दे देगा, बॉल दे देगा, गुड़िया दे देगा। इसी तरीके से दे करके बच्चों को वस्तुओं के माध्यम से सिखाया और बताया जा रहा है। ठीक है, अगर भूगोल विषय का ज्ञान देना है बच्चों को तो मूर्त रूप से ले जाइए, दिखाइए, निरीक्षण करवाइए, जिसमें नदी, झरना, झील, पहाड़, पर्वत, पठार, इन सब चीज़ों का बच्चों को निरीक्षण या अवलोकन करा करके सिखा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर इसी तरीके से कृषि से संबंधित उनको जानकारी देना है तो उनको खेतों में ले जाइए, खेतों में ले जाकर के बीज के बारे में बताइए, ये कब बुआई होती है, कैसे मतलब कैसे सिंचाई होता है, कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, कितने दिनों में बढ़ता है, और उसकी कटाई कब को होती है, मड़ाई कब होती है, ये बहुत सारी बातें उनको खेतों में ले जा करके आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके, दिखाने का मतलब यहाँ अवलोकन और निरीक्षण करा करके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से छोटे बच्चों को ज्ञान कराया जाता है निरीक्षण एवं अवलोकन द्वारा। एक और समझ लीजिए, किसी वस्तु, आकार को उसमें से कुछ सीखने की दृष्टि से खोजपूर्ण एवं तर्कपूर्ण दृष्टि से देखना निरीक्षण एवं अवलोकन कहलाता है। जब आपको सीखने के लिए उस दृष्टि से क्या करेंगे, खोजेंगे, देखेंगे, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवलोकन या निरीक्षण कहलाएगी। छोटे बच्चे होते हैं ना तो बड़े खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, खेतों में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को खोजते हैं, ये किस चीज़ का पौधा है, इसमें क्या फली लगी हुई है, पत्तियां कितनी हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को गिनता है, देखता है, वही क्या है, निरीक्षण एवं अवलोकन है। ठीक बात। अब निरीक्षण एवं अवलोकन की जब बात करते हैं तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है औपचारिक निरीक्षण, जहाँ पर सब कुछ क्या हो, निश्चित हो। तो औपचारिक निरीक्षण वह निरीक्षण है जिसमें अधिगमकर्ता विषयी के व्यवहार का निरीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में योजनाबद्ध तरीके से संपादित करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, औपचारिक निरीक्षण कहते हैं। और यहाँ पे जो व्यवहार होता है वो कृत्रिम तरीके का व्यवहार होता है, बनावटी व्यवहार होता है, क्योंकि यहाँ पर योजनाएं बद्ध है। ठीक, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। हमारे एक मित्र हैं मनीष सर ना, मनीष सर को एक दिन देखने वाले आए तो उनके पिताजी ने बता दिया कि आज विद्यालय मत जाइएगा और आज आप लोगों को कुछ लोग आ रहे हैं, उसके बाद आप या तो चले जाइएगा, नहीं तो आज मत ही जाइए। तो हमसे पूछे कि सर जी आज छुट्टी ले लें, तो हमने कहा कि ले लीजिए मन है तो हम पूछे क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं, क्या सर आज पिताजी ऐसा ऐसा बोले हैं। तो मैंने कहा कि लग रहा है कि देखने वाले आ रहे हैं क्या, क्या हाँ सर मुझे भी लग रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब उनको पता हो गया कि हमारा निरीक्षण होने वाला है, मतलब वो देखे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखने जाना, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने वो नियंत्रित परिस्थितियां बनाना स्टार्ट कर दिया, योजना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब वो गए तो बाकायदे सेविंग वेविंग करवा लिए, पिताजी भी बता दिए कि सेविंग बढ़िया से करवा लीजिए, तो सेविंग वेविंग करवा लिए, अच्छा अच्छा कपड़ा देख करके पहन करके। अब उसके पश्चात जब व्यक्ति जाएगा तो देखने वाला जो आएगा तो देखेगा तो कहेगा कि बड़ा अच्छा है। तो अब जो पूछे जाएगा ना, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग की गई है कि इसका उत्तर यही दिया जाएगा, या फिर पूरा बनावट हो गया है।
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, औपचारिक निरीक्षण बोलेंगे। तो यहाँ पर जो होता है व्यवहार वो कृत्रिम होता है, बनावटी होता है, ठीक बात। अब देखिए अनौपचारिक निरीक्षण वह निरीक्षण है जिसमें निरीक्षणकर्ता विषयी के व्यवहार का निरीक्षण बगैर किसी पूर्व निश्चित योजना के अनियंत्रित परिस्थितियों में करता है, ठीक है। किसी योजना का निर्माण यहाँ नहीं किया है, व्यवहार जो हो रहा है बगैर किसी पूर्व निश्चित योजना का हो रहा है, पहले से उसकी योजना नहीं बनाई गई थी, अनियंत्रित परिस्थितियों में करता है। व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं होता कि उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, ठीक। अब फिर उसी उदाहरण को ले लेते हैं। तो उनको एक दिन देखने के लिए विद्यालय पे ही कुछ लोग चले आए। अब उनको पता नहीं था, नहीं विद्यालय पे नहीं आए थे, उनके गांव पे ही, मतलब जहां वो खेल रहे थे क्रिकेट वहीं पे चले गए। तो अब गांव घर में जैसे अब जाएंगे तो गांव में खेलने के लिए कौन सा आप बहुत बड़ा पैंट शर्ट पहन करके या टाई बेल्ट लगा के जाएंगे, तो वहाँ वो खेल रहे थे। तो वहाँ पे जब रास्ते पर खड़े होकर के लोग देख रहे थे कि यही लड़का है, देख लीजिए, तो भाई अब वहाँ पे बनावट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, पूर्व में आपको पता ही नहीं है, निश्चित योजना बनाई ही नहीं गई है, अनियोजित है, तो वहाँ पे पता नहीं है। तो आप अब यहाँ पे बनावटी व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपने जो भी लोअर ओवर पहना है, टी शर्ट पहना है, उसी पे खेल रहे हैं, तो वास्तविकता से परिचित हो जाता है आदमी, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए किसी भी लड़की को जब देखा ताकि होता है, अगर आप चले जाएंगे उसको ये पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा व्यक्ति आया है जिसको वो नहीं जानता है, तुरंत बनावटी व्यवहार करने लगते हैं, उसको पता चल जाता है कि हमको देखने ताकने आए हैं। और अगर आप बिना बताए चले जाइए तो बिना बताए जाने पर उसकी वास्तविकता का परिचय हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए सब लोग पहले। चलिए प्यारे बच्चों, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि के जो कुछ सावधानियां हैं उसको देख लेते हैं कि क्या क्या अवलोकन करते समय सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है निरीक्षण हेतु पूर्व योजना बनानी चाहिए। पहले इसकी योजना आपको बना लेनी चाहिए, तभी आप सही ढंग से अवलोकन कर सकते हैं, अन्यथा सही ढंग से आप अवलोकन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले ही पूर्व में योजना बना लेनी चाहिए। निरीक्षण के समय क्या क्या देखना है तथा शिक्षण ग्रहण करने में इसकी क्या उपयोगिता है, यह पहले से ही लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले से ही आपको पता है कि हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है, निर्धारित कर लेंगे तभी उसको सही ढंग से देख सकते हैं। शिक्षण ग्रहण करने में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको पहले ही लिख लेना चाहिए। तो मैंने बताया था ना कि ताजमहल अगर देखने जा रहे हैं आप, तो उसको हमें क्या क्या देखना है और हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है, पहले से ही उसको डायरी में नोट कर लेना चाहिए और उसका जाकर के सही ढंग से निरीक्षण करना चाहिए। निरीक्षण एवं अवलोकन के समय शिक्षक को साथ साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक होता है ना तो वहाँ पे हमारे निरीक्षण करते समय जो व्यवधान आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, टीचर उसका समाधान कर देता है। तो इसलिए शिक्षक साथ में रहना चाहिए। बच्चों को निरीक्षण करने को स्वतंत्र अवसर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे नहीं जाओ, इसको नहीं देखो, उसको नहीं देखो, यहाँ नहीं झाँको, वहाँ नहीं ताको, अगर करेंगे तो बच्चा उसको सीख नहीं पाएगा, या सीखने का सेंस यहाँ पर ये है कि उसको निरीक्षण नहीं कर पाएगा, अवलोकन सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो जब नहीं कर पाएगा तो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिए चरण क्या है, तो इसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं, जो इसमें आप देखेंगे सुझाव में भी, अरे सावधानी में भी बता दिया गया। पहले निर्धारण, तो पहले ही पूर्व में क्या करने लेना चाहिए, योजना बना लेनी चाहिए, निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों पे अवलोकन करना है या निरीक्षण करना है, ध्यान केंद्रित करना। तो दूसरा, जिन जिन चीज़ों को हमने पहले ही प्लानिंग कर लिया है कि इन किन चीज़ों को देखना, तो उसी पे ध्यान आपका केंद्रित हो और उसी को आप कहीं ना कहीं निरीक्षण करना चाहिए। लेखनबद्ध, जब आप निरीक्षण कर रहे हैं जिसका, तो उसका लेखनबद्ध भी करते चले जाए, ताकि आपके पास एक डाटा संकलित हो जाए, एकत्रित हो जाए, ठीक है, जो आपके शिक्षण कार्य में उपयोगी सिद्ध होगा आगे चल करके। उसके बाद गुण क्या है, तो वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक होना चाहिए। निरीक्षण जो आप कर रहे हो वो वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक होना चाहिए। विश्वसनीय तथा प्रामाणिक होना चाहिए। विश्वसनीय का मतलब ये है कि
जो भी परीक्षण करने के लिए बनाया गया है वो क्या करे, बार बार वही परीक्षण जब आते हैं या कह सकते हैं रिजल्ट वही आते हों, ठीक है, जो आपने अवलोकन किया, अवलोकन करने के पश्चात पुनः जब आप अवलोकन करते हैं तो वो पहली बार जो अवलोकन करने पे डाटा मिला वो दूसरी बार भी अगर वही डाटा मिलता है तो इसका मतलब वो विश्वसनीय है, प्रमाणिक है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। मितव्ययी हो, कम खर्चीली होनी चाहिए। अगर आप जब अवलोकन कर रहे हों तो उसमें बहुत सारे मशीनरी, बहुत ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता ना पड़े। जैसे भौतिक विज्ञान में या अन्य केमिस्ट्री में देखे होंगे तो बहुत सारे कहीं ना कहीं उसके उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने बताया था, खेती में देखना है, कृषि में देखना है या फिर नदी पहाड़ में देखना है, आम के बगीचे में जा रहा है तो उसमें कौन सा उपकरण लग रहा है, कोई उपकरण नहीं लग रहा है, तो मितव्ययी हो, लचीली हो, समय के साथ उसको परिवर्तित किया जा सकता हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीले का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रयोग किया जा सके, ऐसा नहीं हो कि एक में किया जा रहा है दूसरे में ना किया जा पाए, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। दूसरी उसके बाद दोष देख लेते हैं, अंतःमुखी। अगर अंतःमुखी होगा जिसका आप कर रहे हैं निरीक्षण या अवलोकन, तो आपको बहुत सारे व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कृत्रिमता, बनावटी नहीं होना चाहिए। अगर बनावटी हो जाता है तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर बनावटी हो जाएगा तो आप उसके व्यवहारों का वहाँ भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बनावटी में ना देखिए हमेशा आदमी समझ जाता है कि हमारा मूल्यांकन करना चाहता है या निरीक्षण करने आया है, तो वो जानबूझ करके वैसा व्यवहार करेगा जो अच्छा ही होगा, तो इसलिए सही आप व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लंबी प्रतीक्षा, जैसे कि अगर आपको निरीक्षण करना हो तो आपको एक निरीक्षण कर लिए, फिर दूसरी निरीक्षण करने के लिए बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ जाएगी, तब भी वो सही ढंग से आप निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर उदाहरण के रूप में कहूँ कि एक बालक के क्रोध कब आता है, ठीक है, तो एक बार मान लीजिए क्रोध दिखा दिया, दूसरी बार उसको समझ गया वो कृत्रिम हो गया तो क्रोध दिखाएगा ही नहीं, तो बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ गया, तब भी वो दोष है, तो वो सही ढंग से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक, तो लंबी प्रतीक्षा भी क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। आंतरिक व्यवहार, देखिए क्या होता है ना कि अवलोकन किसी मनुष्य के जब आंतरिक व्यवहार का आप पता नहीं लगा सकते हैं, वह हमेशा क्या होता है बाह्य व्यवहार का आप ज़्यादा पता लगाते हैं जो प्रदर्शित किया जाता है। आंतरिक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो आप उसका भी व्यवहार का पता नहीं लगा सकते, ये भी दोष है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि भी आपका समाप्त हो गया। अब उसके पश्चात जो प्रविधि होगी उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत भी मैंने आप लोगों को निरीक्षण प्रविधि में उसका अर्थ, परिभाषा, उसको प्रयोग करते समय किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, चरण क्या है, गुण दोष, ये सारी बातें बताई गई हैं आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये बातें हमको नहीं समझ में आई, फिर से बता दीजिए, तो उसको नेक्स्ट जब क्लास लिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उन बातों का जिक्र कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाकी आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लें।